प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, जब एक नया व्यक्ति इंग्लिश सीखने की इच्छा रखता है तो वो परेशान हो जाता है कि इसमें कहाँ से एंट्री मारूं, क्योंकि इंग्लिश का मतलब है बहुत सारे वर्ड, हजारों वर्ड, उनके अलग अलग फंक्शन, बहुत तरह के सेंटेंस। तो मैं ऐसा क्या सीखूं कि मैं चल जाऊं, चल पढ़ूं, इसमें एंट्री हो जाए, मतलब चीज़ें मुझे सरल लगे। तो आज का वीडियो ऐसे लर्नर्स के लिए है, और ऐसे लर्नर्स के लिए आज का वीडियो सच बता रहा हूँ रामबाण साबित होगा। और फिर देखिए, अगर नहीं भी हो ना तो मैं बैठा हूं ना, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि अंग्रेजी का मेन पिलर क्या है। पिलर मतलब आधार स्तंभ, मतलब वो खंबा जिस पर ये टिकी हुई है, ठीक है। यदि उसको पकड़ लिया तो अंग्रेजी को पकड़ लिया, तो वो उसका मेन पिलर होता है वर्ब। यानी पूरी इंग्लिश हमारी वर्ब के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने वर्ब के नेचर को समझ लिया, वर्ब को पकड़ लिया, तो वर्ब सारा एड्रेस बता देगी, सारी चीजों का पता आपको वर्ब ही बता देगी। बस आपको तो वर्ब को पकड़ना है। और देखिए, जब मैं कहता हूं ना इंग्लिश मतलब एक सेंटेंस होता है। जब आप सीखोगे ना तो क्या सीखोगे, लास्ट में निष्कर्ष तो एक सेंटेंस पे आएगा ना। आप बोलोगे तो एक सेंटेंस होगा, लिखोगे तो एक सेंटेंस होगा, अगर पढ़ोगे तो एक सेंटेंस होगा। तो कहने का मतलब है एक सेंटेंस में जो उसका पिलर है ना, सेंटेंस का पिलर, सेंटेंस मतलब इंग्लिश, तो इंग्लिश का पिलर क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो आज का वीडियो बहुत ही मस्ट है, लास्ट तक देखना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। देखिए, ये तो एक बेसिक नॉलेज है जो बेसिक लर्नर्स के लिए दी जा रही है, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट है, आप पूरी इंग्लिश को, पूरी ग्रामर को समझना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको सीक्वेंस में मिल जाए, तो अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस सीरीज में डिटेल में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, परचेज नहीं कर सकते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पर आपका वेलकम है, एक से एक वीडियोस हैं और आते रहेंगे। आज का वीडियो ध्यान से देख लेना, आपको काफी हौसला मिलेगा, काफी हिम्मत मिलेगी। तो देखिए, मैंने लिखा कि अंग्रेजी का मेन पिलर वर्ब। अब ये वर्ब क्यों है, क्योंकि देखिए पूरा सेंटेंस वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमने मेन फंक्शन को पकड़ लिया तो फिर और चीजों का पता तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, जैसे प्ले खेलना, राइट लिखना, गो जाना, ईट खाना, तो ये वर्ब है, ये मेन आधार स्तंभ है। अब इसके लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है। लेफ्ट में ज्यादा कुछ नहीं, लेफ्ट में बस एक ही वर्ड मिलेगा। यानी वर्ब से आपको पूछना है, अगर आपने वर्ब से पूछा कौन, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, वर्ब से पूछेंगे कौन। अगर कौन से ना मिले तो एक वर्ड और है किसने, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कौन से नहीं मिलता, तो किसने से मिल जाएगा। कौन किसने एक ही बात है, और कौन और किसने से जो मिलता है ना, वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट का मतलब ऐसा भी नहीं एक वर्ड हो भाई। देखिए, कोई काम तो एक व्यक्ति कर रहा है, जैसे रोहन बाजार जा रहा है तो रोहन तो अकेला है। मैं बाजार जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन रोहन, उसका फादर, उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर, 3-4 हो गए ना, तो सबका सब मतलब जो काम करेगा, जिस मतलब कहने का मतलब है वर्ब से पूछो कौन, जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आ जाओ आप राइट साइड में। देखिए, वर्ब से आप कुछ एक क्वेश्चन करते हो, क्या, किसे, जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से आपको, अरे आप एग्जाम्पल समझो यार, देखो जैसे प्ले है, खेलना। अच्छा, एक खास बात, जो वर्ब है ना, वो आपको सेंटेंस में अलग अलग टाइम के अनुसार, उसकी अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग फॉर्म में नजर आ सकती है। उसके लिए आपको समझना होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसईएस वाला फॉर्म। इस पर भी वीडियोस हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए सारे काम एक जैसी स्थिति में तो होंगे नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट है, अभी मैंने कल माला आपको पढ़ाया था तो पास्ट हो गया, तो वहां पे सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वो वर्ब कंटिन्यूटी में है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो अलग अलग फंक्शन होते हैं। इनकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जो वर्ब में ही आते हैं, मतलब वो वर्ब में ही काउंट होगा हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिला के कॉन्सेप्ट वर्ब का ही आता है। वर्ब का मतलब है एक्शन प्लस टाइम, ठीक है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए, खेलना, तो देखिए कौन खेला, खेला, प्ले मतलब खेलना, कौन खेला, तो कौन में जो उत्तर आएगा कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा जैसे राइट, कौन लिखा, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, तो किसने लिखा, ठीक है, इसलिए मैंने किसने भी लगा दिया। कौन या किसने से जो उत्तर आए वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद तो कौन खेला, जो खेला वो सब्जेक्ट हो गया। अब वो क्या खेला, वो क्रिकेट खेला, हॉकी खेला, कबड्डी खेला, क्या खेला, तो जो उत्तर आया क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, कई बार क्या से उत्तर नहीं आता तो हम किसे लगा देते हैं। जैसे देखिए, मैं पसंद करता, जैसे मैं खेलता हूं क्या, क्रिकेट उत्तर आ गया। लेकिन आई लाइक, मैं पसंद करता हूं क्या, हिम, उसे, हर, उसको, तो मैं किसे पसंद करता हूं, इसलिए हम किसे से भी पूछ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या से उत्तर आ जाता है, क्या से ना आए तो किसे से आ जाता है। तो क्या और किसे में जो उत्तर आए वो ऑब्जेक्ट होता है, और ये क्रिया के जस्ट बाद लिखा जाता है, ठीक है। अगर हो तो सेंटेंस में, जरूर नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए,
तो खेला, कौन खेला, क्या खेला। अब देखिए खेलने के साथ किसे नहीं लगा सकते आप, किसे बैठेगा ही नहीं। कुछ वर्ब भी ऐसी होती है जिनमें क्या से नहीं किसे से पूछना पड़ता है। जैसे देखिए राइट, अगला देखो राइट, मैंने लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, लेकिन ये होता किसे लिखा, मोहन को लिखा, हर उसको लिखा, हिम उसको लिखा। आई रोट हर, मैंने उसको लिखा, हर किसी लड़की के लिए आया, आई रोट हर अ लेटर, मैंने उसको एक पत्र लिखा। तो क्या भी आ गया, किसे भी आ गया। तो क्या और किसे में दोनों में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो क्या हो गया, प्ले खेला, कब खेला, तो कब में जो उत्तर आएगा वो टाइम होगा। और जो टाइम होता है ना वो ग्रामर की भाषा में एडवर्बियल कहलाता है। जैसे ये ग्रामर की भाषा में क्या और किसी से जो पूछ लेंगे वो कोई वर्ड ही होगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके अलावा कहाँ खेला, खेलने की जगह, तो जगह से संबंधित जो वर्ड है ना वो प्लेस होगा, वो भी एडवर्बियल कहलाता है। इसके अलावा खेला, क्यों खेला, अगर खेलने का रीजन बताए तो वो भी एडवर्बियल होता है। इसके अलावा खेला, कैसे खेला, अच्छे से खेला, खराब खेला, तो जो वर्ड आएगा हाउ, मतलब कैसे बताएगा वो भी एडवर्बियल होता है। तो एक सेंटेंस में मोटा मोटा देखें ना तो वर्ब तो पिलर है ही है, और वर्ब को जो करेगा वो करता होगा। उसके अलावा जो वर्ड होंगे ना वो मोस्ट ऑफ तो एडवर्बियल होते हैं, जो कि टाइम, प्लेस, रीजन और क्रिया के करने का तरीका बताते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ये वर्ड होते हैं। अब एक खास बात, हालांकि मैं काफ़ी थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अभी दे दूंगा, बट मैं यही तो कमी है मेरे अंदर, मैं चल पड़ता हूँ ना तो यही बता दूँ, ऐसा मन करता है कुछ छूट ना जाए। देखिए वो बात पता नहीं क्या बता रहा था वो और रह गई यार। चलो छोड़ो, एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब इस चीज़ को जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया ना, इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया माना आई मतलब एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, सॉरी पहले प्ले को लिखूँ ना, प्ले खेलता हूँ, कौन, आई मैं, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, तो ये क्रिकेट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ। ये सारे जो वर्ड है ना ये इस वर्ब के लिए काम कर रहे हैं, मतलब प्ले, कौन, मैं, क्या, क्रिकेट। अब उसके बाद कब, आप चाहो तो बात यहाँ भी समाप्त कर सकते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जानकारी है ना, सेंटेंस मतलब जानकारी होती है, जानकारी लिमिटेड हो सकती है, जानकारी मतलब बड़ा चढ़ा के भी दी जा सकती है, सारी बातें इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। सेंटेंस का मतलब एक इन्फॉर्मेशन होता है, और जब भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसमें वर्ब जरूर आएगी। अब वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ ये होती है, ठीक है। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, समय बताओ, इन द इवनिंग, शाम को खेलता हूँ, ठीक है, ये अपना टाइम हो गया। या फिर डेली, रोजाना खेलता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह खेलता हूँ, ठीक है, ये समय हो गया। ये क्या कहलाएगा सेंटेंस की डेफिनेशन में, एडवर्बियल। उसके अलावा कहाँ खेलता हूँ, तो देखिए वैसे सॉरी पहले प्लेस आता है, ये भी ध्यान रखना, अगर प्लेस और टाइम दोनों चीजें सेंटेंस में तो पहले प्लेस आएगा, टाइम उसके बाद आएगा। तो आई प्ले क्रिकेट, अच्छा कहाँ खेलता हूँ, इन द पार्क, पार्क में खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, इन द इवनिंग, शाम को खेलता हूँ, ठीक है। अब रीजन क्यों खेलता हूँ, तो जरूर थोड़ी है कि अब ये हमको मिल गए तो हर सेंटेंस में इनको डालेंगे, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस होते हैं, किसी में ये चीज़ मिलेगी, किसी में ये मिल जाएगी, किसी में ये नहीं होगा, वो तो सेंटेंस का स्वभाव है ना, आप जानकारी क्या दे रहे हो उसके आधार पर। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेन प्लर क्या था, सब वर्ब, ये क्या था, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, प्लेस यानी एडवर्बियल, इन द इवनिंग क्या है, वो सॉरी टाइम, एडवर्बियल। तो ये अपना सेंटेंस तैयार हो गया। लेकिन मेल प्लर ध्यान रखना प्ले है। अब मैं इसमें से प्ले को गायब कर दूं और सारे वर्ड रहने दें तो ध्यान रखना बेजान हो जाएगा। कैसे, मैं क्रिकेट पार्क में शाम को, मैं शाम को पार्क में क्रिकेट, कुछ निकला नहीं निकला। लेकिन आप इन सबको गायब कर दो और सिर्फ इसको रहने दो, बस इन दोनों को। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, मैंने कुछ बोला, आपको समझ में आ गया, मतलब आप संतुष्ट हो सकते हो। जैसे मैं खेलता हूँ, मतलब कुछ तो समझ में आया ना कि सर हमारे खेलते हैं। तो यह ध्यान रखना सब्जेक्ट और वर्ब से भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे देता है, लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्ट और जो हमारे एडवर्बियल्स है ना, ये हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। जिस सेंटेंस में जितनी अतिरिक्त जानकारी होती है वो सेंटेंस उतना ही बड़ा होता चला जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बनाया था कि लॉन्ग सेंटेंस, मतलब छोटे सेंटेंस को बड़े सेंटेंस में कैसे बदलें। बहुत अच्छा वीडियो था, लेकिन पता नहीं आप क्या पसंद करते हो, उस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने वीडियो बनाया था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या शानदार चीज़ बनाई है। मतलब 3 वर्ड को मैंने 50 वर्ड में चेंज कर दिया था, मतलब बताया था कि एक मतलब विस्तारित सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी कला थी, पर व्यूज कम आ रहे हैं, क्या करें। मतलब व्यूवर्स का मूड कोई नहीं जान सकता कि व्यूवर्स क्या चाहता है, ठीक है। अब हम तो अंदाजे लगाते हैं भाई कोई यहाँ फंस रहा होगा, उसको ऐसे बता दे, ऐसे बता दे, मतलब
वही तो बात है ना, हम तो कोशिश ही करते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ सिखा के छोड़ूंगा। लेकिन बहुत से लोग सीख भी रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हो, बहुत खुशी होती है पढ़कर। ऐसा लगता है कि यार मकसद कामयाब हो रहा है। सर मेरी उम्र 55 साल है, 60 साल है, काश आप बचपन में हमारे स्कूल में टीचर होते तो मैं कैसे हो सकता था, मतलब जब आप थे तब मैं नहीं था। लेकिन आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात कहाँ चल रही थी, बात और भूल गया यार मैं। चलो कोई बात नहीं, ये बात पूरी होगी। कहने का मतलब है कि सभी सेंटेंस में सारी चीज़ें नहीं होती है। सेंटेंस मतलब एक इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन में एक वर्ब जरूरी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सी और प्रैक्टिस करें। जैसे देखिए अगला सेंटेंस लेता हूं मैं, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा चलो गो ले लो, गो। ठीक है, गो। अब गो मतलब फर्स्ट फॉर्म में जाता हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, आप ये भी तो हो सकता है कि पास्ट में गए थे, तो फिर अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ये टेंस भी समझना जरूरी है। टेंस मतलब काल, मतलब कोई भी काम कब हुआ, किस समय में हुआ। अगर फ्यूचर में बताऊं तो विल शैल का यूज करना पड़ेगा। तो वेंट मतलब गया था। अब कौन गया था, जो गया था वो सब्जेक्ट है। अब माना यहां पर रोहित एंड राम, रोहित और राम गए थे। ठीक है, तो जाने वाले कौन थे, रोहित और राम। तो रोहित और राम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ, यानी प्लूरल है, ज्यादा है। तो रोहित एंड राम वेंट। अब देखिए बहुत मजेदार बात देखना, क्योंकि आपने तो पकड़ लिया होगा ना, अरे पकड़ लो सर ने बता दिए ये होते, अरे नहीं होते यार, जरूर नहीं कि सेंटेंस में सारी चीजें आए। तो देखिए चलो आगे आ जाओ। रोहित एंड राम वेंट, गए, क्या गए, क्या गए। ठीक है, कोई उत्तर आया, नहीं आया। तो ध्यान रखना, जो गो वर्ब है ना, जिसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। तो बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, अकर्मक होते हैं, यानी वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे ही नहीं। ठीक है, कैसे पहचाने, जब भी आप उनसे क्या और किसे पूछोगे ना उनसे लगा के, तो साइलेंट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। ऐसे कुछ एक वर्ब और भी है, जैसे गो, जाना, क्या जाना, किसे जाना, कोई उत्तर नहीं आएगा, मतलब इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता। आना, क्या आना, किसे आना, चुप। स्लीप, सोना, क्या सोना। लाफ, हंसना, क्या हंसना। वीप, रोना। तो ऐसे कुछ एक वर्ड है, मतलब कुछ एक वर्ब है जो इंट्रांजिटिव कहलाती है, मतलब उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब जिस सेंटेंस वो है ना उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आप मतलब बहुत सारे टीचर मैंने देखा है, जब भी सेंटेंस की बात करेंगे ना तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे, मतलब सीना तान के, मतलब जैसे कोई धमाकेदार चीज बता रहे हो। अरे ऐसा नहीं होता, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता। ऑब्जेक्ट उन्हीं में होगा जिनमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, मतलब सकर्मक क्रिया होगी। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिससे क्या और किसे पूछने पर आंसर मिल जाए। अच्छा एक खास बात और, ये मैंने शायद एक आध वीडियो और बताया, ऐसा ही मत समझना, मैं बहुत बारीकी से बताता हूं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, तो वो ऑब्जेक्ट लेगी, ले सकती है, बट जरूरी नहीं कि उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे देखिए प्ले, चलो राइट वाला ले लो, देखो राइट लिखता हूं। ठीक है, अब कौन लिखता हूं, माना सॉरी आई ले लो, आई राइट मैं लिखता हूं। ठीक है, क्या उत्तर आ सकता है, जिसमें क्या लग गया, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई राइट में क्या लिखता हूं, ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ठीक है, अब जरूर थोड़ी है कि मैं ये कहना चाहूँ कि मैं पत्र लिखता हूं। आपने पूछा कब लिखते हो, आई राइट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह लिखता हूं, बात खत्म। आपने पूछा ये था कब लिखते हो, मैंने आपको बता दिया मैं सुबह लिखता हूं। तो अब देखिए राइट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है। पत्र लिखता हूं, स्टोरी लिखता हूं, इसमें आ सकता था, लेकिन सेंटेंस का नेचर ये है कि हमको बता ही नहीं रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि सुबह लिखता हूं। तो बताओ इसमें कहाँ है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, यानी जरूरी नहीं कि आए। ठीक है, कंपलसरी सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से भी बन जाता है, ये हो ना हो, मतलब ये ऑप्शनल है, लेकिन वर्ब कंपलसरी होती है सेंटेंस में। ये बात मैंने शायद कई बार बता दी। ठीक है, तो आई राइट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह लिखता हूं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, एक ट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी। और वेंट जो है, गो है, वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो राम और रोहित और राम गए। अब देखिए कब गए, कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, सबके उत्तर लिख दो। अब सब है तो कोई जरूर थोड़ी है, जितना बताना चाहते हो बता दो यार, बट चूंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो ये तो आएगा ही नहीं, इनको छोड़कर सबको बता देते हैं। तो देखिए रोहित एंड राम वेंट। अब देखिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वर्ब है वो तो हमारा आधार है, पिलर है, उसके इधर जो आया, मतलब कौन गया, रोहित एंड राम, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इधर जाना है। ठीक है, अब इन सारे सवालों का जवाब हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब मैं इनमें इन सबको लगा रहा हूं। ठीक है, और हाँ आप क्रम भी देख लेना, हालांकि इनका क्रम क्या होता है एडवर्ब्स का, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, बट आप एक बार और देख लेना। हालांकि मैंने यहाँ पे इनको क्रम से नहीं लिखा। ठीक है, वैसे जैसे दिमाग में आया लिख दिया। तो रोहित एंड राम वेंट। ठीक है, अब देखिए कहाँ गए, टू आगरा। तो रोहित और राम आगरा गए। ठीक है, ये हमने प्लेस बता दिया। अगर ये चारों चीज हो तो प्लेस पहले आएगा, उसके बाद में क्यों गए, रीजन, टू सी
द ताजमहल, ताजमहल को देखने के लिए गए, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमने कौन लिया, प्लेस। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या लिया, रीजन, ठीक है। उसके बाद देखिए रोहित एंड राम वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब कैसे गए, ठीक है, हाउ, मतलब आपको जाने का तरीका दिखाना है, तो बाई ट्रेन, ट्रेन से गए, बाई बस, बस से गए, बाई टैक्सी, सॉरी टैक्सी से, बाई कार, कार से गए। तो जिससे भी साधन से जाएंगे वो हाउ हो गया, हाउ मतलब उनका जाने का तरीका, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हमारा हो गया नंबर 3 कैसे। उसके बाद एक बचा कब, तो टाइम लिख दीजिए, माना कल गए थे तो यस्टरडे लिख दो, कल गए, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा टाइम का एडवर्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है जिसके धुरी में, केंद्र में, पिलर के रूप में वर्ब होती है। वर्ब के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना जाता है, यानी वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सभी हमारे सेंटेंस में नजर आते हैं। वर्ब किसने की, मतलब कौन है, हीरो कौन है, करने वाला कौन है, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई, वर्ब क्या हुई, क्या में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होता है। लेकिन जो केंद्र है, जो धुरी है, जो मेन पिलर है, वो वर्ब होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक्शन वर्ब, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें कुछ होना पाया जाए। रही बात टेंस की, तो मैं टेंस का यहाँ पे कोई डिटेल नहीं करूंगा। टेंस के अनुसार ये वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर लेती हैं और टेंस को अच्छा बताने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेती हैं। जैसे वर्ब से पहले इज एम आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट को दिखाएगा, वाज वर है पास्ट को दिखाएगा, विल सेल है फ्यूचर को दिखाएगा, इस तरह से, ठीक है। टेंस की चर्चा हम नहीं कर रहे, हमारा मेन फोकस है कि वर्ब ही सेंटेंस का आधार है। अब थोड़ा सा हम ऐसे सेंटेंस पे काम कर ले, उनको देख ले जिनमें कोई एक्शन नहीं होना पाया जाता, फिर भी सेंटेंस तो है ना, तो उनकी थोड़ी चर्चा कर लें, ठीक है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। देखिए माना मैंने लिखा यहां पे केवल सिंगल इज है, ठीक है, सिर्फ इज है। अगर इज गोइंग है तो फिर वो तो अलग हो गया, उसमें एक्शन भी है, वो तो फिर टाइम बता रही है। लेकिन सिर्फ इज है, इसके आगे और कोई एक्शन वर्ब नहीं है, फिर भी सेंटेंस इज है। कौन है, कौन है, तो माना यहां पे रोहित है, कौन है, रोहित है, ठीक है। उसके अलावा अब वो क्या है, अब ध्यान रखना, अब क्या में जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या में कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट भी सेंटेंस में पाया जाता है, और कंप्लीमेंट ऐसे सेंटेंस में पाया जाता है जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो रोहित है, रोहित क्या है, तो रोहित इज ए टीचर, रोहित एक टीचर है। या फिर रोहित इज ऑनेस्ट, रोहित ईमानदार है, रोहित इज पुअर, रोहित गरीब है। तो रोहित क्या है, तो रोहित जो है वो हमारी ग्रामर की भाषा में कंप्लीमेंट कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे अच्छा इज एम आर वाज वर ही हो और कोई एक्शन वर्ब ना हो, तो उनमें उनके बाद जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट ही जो चीज होती है वो हमारी ग्रामर की भाषा में कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, सेंटेंस में कंप्लीमेंट के अलावा एडवर्बियल भी हो सकते हैं। जैसे देखिए रोहित इज, अब यहां पे मैं ये नहीं लिख रहा रोहित इज एट होम, रोहित घर पर है, तो रोहित है, टीचर नहीं है, पुअर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, रोहित कहाँ है, रोहित घर पे है। मैंने पूछा रोहित कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, रोहित घर पे है, तो ऐसे तो बोलोगे रोहित इज एट होम, रोहित घर पर है। तो एट होम क्या हुआ, स्थान हुआ, प्लेस हुआ, और प्लेस क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। हालांकि इसमें काफी डिटेल की जा सकती है, वो डिटेल आपको और वीडियोस में मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि मेन चीज है वर्ब, क्रिया, इसके इर्द गिर्द ही वर्ड्स का ताना बाना बना जाता है और सेंटेंस अस्तित्व में आता है, ठीक है। मैं समझता हूं कि आपको बेसिक नॉलेज मिल गई होगी, ठीक है। और हाँ, यदि आप डिटेल में इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया, मेरा पढ़ो किसी और का पढ़ो, लेकिन आपको सीक्वेंस में चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जहां पर आपको ये जो भारी भरकम वर्ड है ना, एडवर्बियल क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारी ग्रामर, सारे के सारे टॉपिक सीक्वेंस में है। नाम मात्र की फीस से आप परचेज कर सकते हो, फोर्स तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।